हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 12 में ऑर्गेनिक पार्ट चल रहा था, जिसमें आपकी जो यूनिट थी हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरेन्स। हेलो एल्केन्स तो पूरा हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो हेलो एरेन्स का है। एरेन्स तो आपको मालूम है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एक रिंग पाई जाती है जिसे हम एरोमेटिक रिंग्स कहते हैं, और इन्हें सामान्य रूप से एरेन्स शब्द द्वारा यूज किया जाता है। यहां पर जिस तरह से एल्केन में हैलोजन परमाणुओं द्वारा एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से मोनो, डाई, ट्राई एवं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरह से यदि बेंजीन रिंग जो होती है, आपको मालूम है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट सदस्य है यह है बेंजीन। बेंजीन में आपको मालूम है यहां पर CH, 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 CH और CH, ये एरोमेटिक रिंग है या एरोमेटिक नाभिक इसको बोलते हैं। एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए ये कार्बन अल्टरनेटिव क्रम में रहते हैं। यदि इसको हम बॉन्ड के रूप में शो करें तो आपको मालूम है कि एरोमेटिक रिंग में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जिसे कॉन्जुगेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये सब कॉन्जुगेशन सिस्टम पे रहते हैं। ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से एक खड़क बनता है, खटकोणी आकृति होती है, ये बेंजीन रिंग कहलाती है। और इसे हम सामान्य रूप से, चूंकि इनमें सभी को सामूहिक रूप से एक गोले के रूप में शो किया जाता है, ये बेंजीन रिंग कहलाती है। इसमें C और H को शो नहीं किया जाता है। अब यहां पर आप देखें, ये बेंजीन रिंग से जुड़े हुए यदि हाइड्रोजन परमाणु एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा, मतलब चाहे वो क्लोरीन से हो, चाहे वो ब्रोमीन से हो, चाहे वो आयोडीन परमाणु द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो प्राप्त जो डेरिवेटिव होगा वो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा एरोमेटिक का, और इन्हें ही बोलते हैं हेलो एरेन्स। अब यहां पर ध्यान रखें, इसमें जो डेरिवेटिव होते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक तो मोनो डेरिवेटिव है और दूसरा डाई या ट्राई डेरिवेटिव। जब मोनो डेरिवेटिव उत्पन्न होगा तो उसमें पोजीशन की कोई बात नहीं होती है, वो कहीं भी जहां भी लगेगा वो 1 नंबर पे रहेगा। जैसे यदि यहां पर क्लोरीन से क्रिया हो रही है और यहां पर एक क्लोरीन परमाणु चाहे यहां लग जाए या किसी भी पोजीशन पे लग जाता है, यदि यहां भी आप लगा दें या अन्य कहीं भी जगह लगा सकते हैं, कहीं भी लगा होगा, यहां भी लगा हुआ है, तो इसकी ये एक पोजीशन नंबर 1 ही कहलाती है। चाहे जहां भी लगा होगा वहीं से आपको काउंट करना है। यहां लगा है तो ये 1 2 3 4 5 6 होगा, यहां है तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यदि यहां ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। मतलब कहने का, यदि मोनो डेरिवेटिव होगा तो उसमें जहां भी लगा हुआ होगा एटम वही नंबर 1 कहलाएगा। लेकिन यदि ये डाई डेरिवेटिव है या ट्राई है तो इसमें रिंग की पोजीशन देना बहुत जरूरी होता है। मतलब इस रिंग में आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर 1
2 3 4 5 6 कार्बन नंबर काउंट होते हैं। ये अपन लोग क्लॉकवाइज करते हैं, ध्यान में रखना है इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन कहलाती है। अब इसमें दूसरे तरह से भी इसको आप काउंट करते हैं। जो ये 1 2 पोजीशन होती है ये कहलाती है अर्थो पोजीशन। जो 1 3 पोजीशन कहलाती है ये कहलाती है मेटा पोजीशन। और 1 4 पोजीशन जो होती है वो कहलाती है पैरा पोजीशन। अर्थो को O से शो करते हैं, मेटा को M से शो करते हैं और पैरा को P से शो किया जाता है। तो इस तरह से यदि डायरेक्ट डेरिवेटिव होते हैं तो इनको या तो अर्थो, मेटा या पैरा से, या कि 1 2 1 3 1 4 आदि जो नंबर से है उसको काउंट करके उनका नाम लिखा जाता है। अब यहां पर इनके मोस्टली नॉमेनक्लेचर, जैसे यहां पर जो इसमें पॉइंट आता है नॉमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। अब इसमें यदि मान लो कि एक हाइड्रोजन हट करके और यहां पर क्लोरीन जुड़ गया है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से यदि इसमें ब्रोमीन जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। या आयोडीन जुड़ जाता है तो आयोडोबेंजीन कहलाएगा। अब यहां पर इसमें यदि बेंजीन के स्थान पे अन्य कोई सदस्य, एरोमेटिक सदस्य हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने टॉलुइन लिया हुआ है, यदि हम इसके स्थान पे टॉलुइन ले लें CH3, टॉलुइन मतलब मेथिल बेंजीन मीन्स टॉलुइन। ये टॉलुइन में यदि ये मेथिल ग्रुप सेफ रहता है और इसके अन्य कोई भी कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है तो उसके नाम आपको, चूंकि वो डाइडेरिवेटिव हो जाएगा, अतः उसको आप अर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये CH3 और यहां पर Cl ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और जुड़ जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्थो क्लोरोटॉलुइन। इसका नाम हो जाएगा अर्थो क्लोरोटॉलुइन। यदि यहां पर ये मेटा पोजीशन पे क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा तो इसका नाम मेटा क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। और यदि यही पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है तो यहां पर इसका नाम पैरा क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम हो जाते हैं यदि रिंग से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। इसमें दूसरे प्रकार से भी क्रिया होती है। जब पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हुए हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो यहां पर उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के समान, मतलब हेलो एल्केन के समान, उनके अधिक गुण मतलब उससे मिलते जुलते हैं, ज्यादा रिलेटेड रहते हैं और उन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है, न कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। जैसे यहां पर आप देखें,
मान लीजिए कि यहां पर CH3 है, यहां से एक H माइनस हो रहा है और Cl प्लस हो रहा है, और ये बना रहा है CH2Cl, मतलब एक H एक Cl के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अब यहां पर इसका नाम क्या होगा? इसे हम यहां पर देखिए, ये एल्किल ग्रुप है और ये एरिल ग्रुप है, तो इसे हम एरिल डेरिवेटिव न मानते हुए एल्किल डेरिवेटिव मानेंगे और उसका नाम इसी के आधार पर होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर ये मेथेन का जो व्युत्पन्न है, मेथेन एक कार्बन है, यानी इसको मेथेन बोलेंगे। तो यहां पर ये जो ग्रुप हो जाएगा फेनिल क्लोरोमेथेन, यहां पर क्या नाम हो जाएगा? फेनिल क्लोरोमेथेन, फेनिल क्लोरोमेथेन। इस तरह से यदि दो हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन द्वारा जुड़ जाए तो यहां पर फेनिल ग्रुप जो को रहेगा, उसी तरह से नाम लेंगे फेनिल डाइक्लोरोमेथेन या फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन, यदि यहां पर तीनों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो। अब देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा बेंजीन रिंग के बारे में या एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल यहां पर देते हैं। नॉमेनक्लेचर तो लगभग आप कर लेंगे। हमने बताया था कि अर्थो मेटा पैरा, या कि 1 2 1 3 1 4, यानी 2 क्लोरो 3 क्लोरो या 4 क्लोरो टॉलुएन, इस तरह से आप उनके नाम आसानी से दे सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको हम एरोमेटिक रिंग के बारे में और उनके जो एरिल ग्रुप है उसका नाम कैसे शो करते हैं, कैसे किया जाता है। जिस तरह से आपको मालूम है कि एल्केन, जैसे मान लो CH4, ये कोई एल्केन है, मीथेन है, इसमें से हमने बताया था किसी भी बीच से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो जो अवशेष भाग बचता है वो एल्किल ग्रुप होता है। ये एल्केन और ये एल्किल ग्रुप। इसी तरह से यहां पर भी बेंजीन रिंग से ये एरिन हो गया, बेंजीन हो या अन्य कोई भी हो, ये एरिन्स है। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन, जैसे ये CH है, CH है, CH, CH, CH और CH में से एक कोई भी हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहां पर जो ये अवशेष भाग बचता है, ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये कहलाता है एरिल ग्रुप। सेम जिस तरह से एल्केन से एल्किल ग्रुप बनता है, उसी तरह से एरीन से, ये एरीन से एरिल ग्रुप बनता है। अब यहां पर जो हम मोस्टली बताना चाह रहे थे उसमें ये एरिल ग्रुप आपने देखा। अब यहां पर थोड़ा सा हम एक टैली करते हैं। क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कई तरह के हैं, जैसे बेंजीन बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव हैं। आप यहां पर देख लें, ये बेंजीन है, आगे देखें ये बेंजीन, यहां पर ये CH3 ग्रुप आ गया, मेथिल बेंजीन, ये एक विशिष्ट सदस्य है, इसका नाम टॉलुइन, ये टॉलुइन हो गया। इसमें आप और देखें आगे, OH समूह आ गया, ये हो गया फेनॉल,
इसी तरह से एनिलीन, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हम मोस्टली 3 चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बेंजीन, टॉलुइन और फिनॉल। अब यहां पर ध्यान दें कि यदि ये बेंजीन है, बेंजीन से हमने एक H रिप्लेस कर दिया, यहां से एक H रिप्लेस हो गया, तो ये C6H5 और बॉन्ड ये बचता है। मतलब ये C6 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, मतलब ये बेंजीन ग्रुप कहलाएगा, इसे होना चाहिए। अब यहां से यदि यहां से हट गए, कट कर दिया गया, तो ये भी C6H5 बॉन्ड, इसे हम टॉलिल ग्रुप नहीं कह सकते हैं, ये भी बेंजीन ग्रुप होगा। यहां से यदि OH कट कर दिया जाए तो ये भी C6H5 बॉन्ड, यानी सेम टाइप का, ये भी, इसको आप चाहे बेंजीन कहो या फेनिल कहो। तो यहां पर ये जानना जरूरी है कि वास्तव में बेंजीन क्या है, टॉलिल क्या है और फेनिल ग्रुप क्या है, क्योंकि जितने भी हैं यदि इन सदस्यों के एक कट कर दिया जाए तो ये जो समूह प्राप्त हो रहा है C6H5, ये वास्तव में फेनिल ग्रुप है। मतलब फेनिल ग्रुप को आप C6H5 बॉन्ड के रूप में ही शो करते हैं। तो फिर यहां पर ये बेंजीन कब होगा, टॉलिल किसे मानेंगे और फेनिल ग्रुप कौन सा होगा, ध्यान रखें। यहां पर यदि इस तरह के C6H5 और एक बॉन्ड आता है तो उसका ये माना जाता है कि ये OH समूह रिमूव हुआ है, ये रिमूव हुआ। OH समूह रिमूव होने के कारण जो ये C6H5 कहीं से भी प्राप्त होगा उसको हम हमेशा हमेशा फेनिल ग्रुप ही कहेंगे, फेनिल ग्रुप। ये हमेशा फेनिल ग्रुप होगा, हमेशा के लिए C6H5 बॉन्ड को। तो फिर टॉलिल ग्रुप आप ध्यान रखें, जो टॉलुइन शब्द आया है, टॉलुइन शब्द इस CH3 ग्रुप के द्वारा मेथिल बेंजीन को ही टॉलुइन नाम दिया गया है। तो यहां पर यदि ये भाग हट जाएगा तो वो टॉलिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही, इसकी उपस्थिति में ही ये टॉलुइन है। अतः यहां पर इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इसमें शेष रिंग के अन्य किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब टॉलिल ग्रुप के लिए CH3 को उपस्थित रहना आवश्यक है। जी, अब यहां से यदि एक निकल जाता है, ये बॉन्ड खाली हो गया, तो ये है टॉलिल ग्रुप। मतलब इसको यदि आप लिखें तो 1 2 3 4 5 6 C6, एस कितने हुए, 1 2 3 4, C6H4 CH3, एक ये ब्रैकेट के अंदर और ये बॉन्ड आप लगाएंगे तो ये कहलाएगा टॉलिल ग्रुप। C6H4 CH3 बॉन्ड, ये है टॉलिल ग्रुप। अब यहां पर बेंजीन ग्रुप किसे बोलेंगे, प्रश्न उठता है कि बेंजीन ग्रुप क्या है। बेंजीन ग्रुप के लिए यहां पर इसमें भी C6 है, फेनिल में भी ध्यान रखें C6 है,
टॉलिन में भी ध्यान रखें C6 है, लेकिन बेंजीन ग्रुप में C7 का होना जरूरी है, यानी C6H5C बॉन्ड, ये मीन्स C7 पोजीशन, ये कहलाएगा बेंजीन ग्रुप। अब इसको आप समझे, बेंजीन को हम अलग लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए बेंजीन ग्रुप, यहां पर आप इस रिंग को देखें, इसमें ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यदि प्रतिस्थापन पार्श्व श्रृंखला से, मतलब इस रिंग से डायरेक्टली ना होकर के पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, तो वहां पर ये बेंजीन ग्रुप कहलाएगा। इसमें जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है तो ये कहलाता है CH2 बॉन्ड, ये है बेंजीन ग्रुप, ध्यान रखें। यानी C6H5CH2 बॉन्ड मीन्स C7 हो गए, ये बेंजीन ग्रुप होगा। अब यदि यहां से एक और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी CH डबल बॉन्ड, ये कहलाएगा बेंजल ग्रुप। इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं तो ये बेंजॉल हो जाता है, बेंजॉल, जॉल नहीं बेंजाल। लेकिन यहां पर यदि हिंदी से आप देखेंगे तो इसको सिर्फ बेंजल बोलेंगे, बेंजाल नहीं बोलते हैं। अब तीसरा, यदि ये भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, केवल C बचा, इसकी 3 वैलेंसी खाली है, ये कहलाता है बेंजो। मतलब यदि आप इसको यहां पर Cl जोड़ें तो ये कहलाएगा Bc में, यदि आप Cl जोड़ दें CH2Cl तो ये बेंजील क्लोराइड होगा, बेंजील क्लोराइड। यदि यहां पर आप इसको देख लें CHCl2 तो ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। इसमें डाई लिखने की जरूरत नहीं है, बेंजल मतलब 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यदि यहां पर तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं और 3 Cl3 जुड़ जाते हैं तो ये होता है बेंजो। इसको आप ट्राई भी लिख सकते हैं, ट्राई क्लोराइड, या आप ट्राई नहीं भी लिखना चाहते हैं तो बेंजो क्लोराइड आपने लिखा, मतलब 3 Cl निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहां पर आपने फेनिल ग्रुप, टॉलिन ग्रुप और बेंजील, बेंजल, बेंजो ग्रुप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके आगे चूंकि एरोमेटिक जो हेलो एरेंस है जिसको बोलते हैं, उसकी बनाने की विधियां हैं, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।